परसेप्शन, अब जितनी हमने सारी चीज़ों की बात की, now how what is the understanding of perception in this? perception हमारी negotiation में कितना और what is the impact of perception in our negotiation? अभी तक हमने पर्सनालिटीज़ की बात की, हमने टेम्परामेंट्स की बात की, वी हैव टॉक अबाउट डिफरेंट नेगोशिएशन स्टाइल्स की हमने बात की, फिर हमने अभी जेंडर की बात की, हमने कल्चर की बात की. Now another question comes in, what is perception now? How perception is different, और perception बहुत सी चीज़ें हम डिफरेंट परसीव करते हैं और हम उस चीज़ पे लड़ पड़ते हैं या हम उस चीज़ पे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. सो हाउ इट डिफर्स एंड हाउ इट डिपेंड्स, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले व्हाट इज द परसेप्शन? परसेप्शन इज समथिंग दैट्स यू सी और यू इंटरप्रेट. एवरीबडी हैविंग अ डिफरेंट परसेप्शन. अभी आपके सामने जो एक पिक्चर है, वन पर्सन से इट्स अ 6, द अदर पर्सन से it's a 9. This example goes in our daily life with like in everything. Like everyone does not see the same. हमें हर किसी को different चीज़ें differently लगती हैं because हमारी personality differently उसके impact होता है, affect होती है. बहुत जिस तरह मैंने बात की हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे कंटेक्स्ट से, मे बी हमारे फूड से, हमारे क्लोथिंग से, हमारे बैकग्राउंड से. मी अगर मैं अपनी पर्टिकुलर एग्जांपल दूं, मैं एक बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से, बिकॉज मैं शायद जब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर मैंने मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में रहा हूँ, डिफरेंट लोगों के साथ रही हूँ, डिफरेंट जगहों पे रही हूँ. आई हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी. मे बी अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग एट वन प्लेस थ्रूआउट हिज और हर लाइफ वुड बी हैविंग अ डिफरेंट पर्सनालिटी. उसने अपने इर्द गिर्द अपने लोगों से, जगहों से एक डिफरेंट चीज़ परसीव की है. उसने कल्चर से अपने एक डिफरेंट चीज़ परसीव की है. बट अ पर्सन हु इज लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट जगहों पे, they do have a different perception. अब बहुत सी चीज़ों में मेरी perception different होगी as compared to a person who is living at one place throughout his lifetime, like whole of lifelong they are residing in one place. This is how your perception is being built and it's being changed. I have one another point. आपकी perception बिल्कुल build up या groom up हो सकती है. It takes time. Either you are going to build it up. जिस तरह हम कहते हैं ना, हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एजुकेशन, ये सब चीज़ें हमारी ग्रूम करती हैं हमारी पर्सनालिटी को. और ये ग्रूम जब करती है तो डेफिनेटली हमारी परसेप्शन भी ग्रूम करती है. आई हैव सीन पीपल जो पहले शायद उनके ख़ानदान में, उनकी मे बी बैकग्राउंड में या उनकी चीज़ों में डिफरेंट होता है. जिस तरह पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जिरका सिस्टम था या हमारे बहुत कॉलोनियल सिस्टम था, बट नाउ दिस सिस्टम इज़ लाइक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक ये ख़त्म भी हो रहा है या आहिस्ता आहिस्ता. बट अगेन क्यों ख़त्म हो रहा है? बिकॉज आजकल देखा होगा आपने हमारी सोसाइटी, वी आर अगेन टेंडिंग टूवर्ड्स लाइक हम वी हैव द अप्रोच कि आजकल बाकी जगह क्या हो रहा है. पहले व्हेन वी आर नॉट हैविंग, वी वर नॉट कनेक्टेड टुगेदर. जब हमारे पास कनेक्शन ही नहीं है, वी आर लाइक बिल्कुल कटे हुए हर चीज़ से. हमें नहीं पता कि बाकी लाइक मे बी आउटसाइड दैट पर्टिकुलर विलेज क्या हो रहा है या आउटसाइड दैट पर्टिकुलर टाउन क्या हो रहा है. सो वी वर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग. सो डेफिनेटली हमारी वो चीज़ थी नहीं. बट नाउ perception is being built through different forums, through different attitudes, through different contexts. Yes, Sir Salan. Ma'am, as you mentioned, कि जैसे जिरगा सेटअप था पहले, people were really extreme. अगर किसी से कुछ हो गया, then they went, above the law and decided, and everyone has to agree with that. So, ma'am, the idea behind that was having a consensus. Like we have mediation. I remember the workshop we had a mediator there. It's the same thing, but they are removing the extremist factor. Like they cannot punish someone because of that. They have to resolve the issue. So again, the things are the same, but again, the same exactly the perception, the minds, the house of thoughts which we study, like the people which we follow. These are all the things which they make you understand that why the things are the way they are. Exactly, agreed. But उसका जो connotation है, again वो connotation हमारी यहाँ पे change होगी. वो observer system is there, but एक जिस तरह होता था ना, जिस तरह पहले चीज़ें they were very confined कि अगर उन्होंने कोई decision ले लिया, चाहे वो सही decision है या गलत decision है, but that's a decision. But now because of this again, हमारा जो सोशल मीडिया है या हमारा मीडिया है, जो हमारा इंटरनेट है, हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफरेंट. आजकल तो जैसे वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. इवन इफ़ यू सी द टिकटॉकर्स, ये जो टिकटॉक की वेबसाइट, आप इसके थ्रू यू हैव लाइक आपका जो टोटल परसेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो अगर मैं क्लासेस की बात करूँ, मैं एक जगहों की बात करूँ, पूरे लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है. आप लोगों को हो सकता है जो आप टिकटॉक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो या फेसबुक पे, अगर आप देखो फॉर एग्जांपल पर्सन हु इज रिजाइडिंग एट वेरी स्मॉल विलेज, अब वो जब चीज़ें देखते हैं कराची में ऐसा हो रहा है, लाहौर में ऐसा हो रहा है, या मे बी बिग सिटीज़ में ऐसा हो रहा है,
they also try to go with the same things because अब उनके पास वो information मिल रही है कि उनको वो नज़र आ रहा है जो पहले नज़र नहीं आता था. That's how it's being emerged or that's how it's being changed. तो कहीं ना कहीं हमारी perception में भी we are becoming more aware about the situation and the surroundings. So there are two types of people in terms of like जिस तरह हमने पहले भी इसकी चीज personality में बात की थी, sensors versus intuitors. People who try to sense out the things like using their five senses, or intuitions like the thinking patterns and intuition, my gut feelings. So definitely हमारी perception will be totally different. People who sense the things will be having a different perception. Maybe वो sensors are more towards like उनके different past experience से, या उन्होंने देखा कैसा हुआ, या किसी चीज़ को relate करते हुए देखा, हमने शायद सुना था, मैंने कहीं देखा था, मैंने कहीं पढ़ा था, so they have a different perception. In terms of intuition can be your gut feeling, that can be your sixth sense as well. It can be the patterns जो आपको नजर आते हैं, समझते हैं आप. So again, we do have a different perception about, because personalities differs a lot. Intuitor और जिस तरह हमने कहा sensors की personality varies. जिस तरह हमने पहले बात की type A personality versus type B personality, both will be having a different perception. So this is how our basic psychological processes work. We always try to see the world as like कि बाकी लोग क्या देख रहे हैं, कैसे समझेंगे, what are their values, what are their expectations. हमारे यहाँ पे अगर वही वाली बात है, एक अगेन हम साइकोलॉजिकल अगर ये प्रोसेस को देखा जाए इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, हम बहुत सोचते हैं बाकी क्या सोचेंगे हमारे बारे में. तो दिस इज अनदर वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी वी टॉक अबाउट, कि वी अज्यूम कि यार हमारे बारे में ये सोचा जा रहा है, हमारे रिलेटिव्स ये सोच रहे हैं, हमारे मे बी जो आसपास के लोग ये सोच रहे हैं. सो वी टेंड टू डू वी टेंड नॉट टू डू सो मेनी थिंग्स. हम करना भी चाहें, हमसे हो भी पाए, हम नहीं करते. सो दिस इज समथिंग जो आजकल अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं दिस थिंग्स हैज बीन चेंज ड्रास्टिकली, बिकॉज अगैन इसका चाहे नेगेटिव अगर इम्पैक्ट लिया जाए या पॉजिटिव लिया जाए, बट स्टिल पीपल आर लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट परसेप्शन कि यार नहीं, हमें we are being maybe judged or being like evaluated or being like perceived wrongly, but these things are being, again, it takes time, but things are being changed. Yes, Arsalan. हम it's the same clause, लोग क्या कहेंगे, because of that, people, but things are changing, yes, they slowly are and gradually, but they are. डेफिनेटली. अब कहीं ना लोग कहीं अपना अपना आपको काम नज़र कर भी आता है कि लोगों को अब ऑब्वियसली वी आर कमिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल. हम उस शेल से बाहर निकल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बट जो हमारे अंदर में भी आया है, हैविंग सम स्किल्स. जिस तरह आप लोगों ने देखा हो आजकल लोग यूट्यूब इज वन ऑफ द channel people are like maybe portraying their skills, either it's like sometimes cooking skills हैं या maybe painting skills हैं, any other skills they try to portray, वो दुनिया को दिखाते हैं, बताते हैं. even on different platform like Instagram, अगर आपको maybe if you're good at making something, जिस तरह either it's a hand pottery or it's something else, it's a decoration or whatever it is, but you try to portray yourself, you try to come out of those. तो एक बेसिक हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हम पहले हम काम करते थे, वी आर कमिंग आउट ऑफ दोज शेल्स एंड वी आर ट्राइंग एंड डूइंग न्यू थिंग्स. दिस इज हाउ आवर परसेप्शन इज बीइंग चेंज्ड एंड इट्स बीइंग लाइक अगेन कहीं ना कहीं वी आर आल्सो बिल्डिंग अप, हम वो चीज़ों से निकल रहे हैं, बाहर आ रही हैं. So in this particular perception, we do have a theory that's called as attribution theory. Now, according to this attribution theory, there are two types of attribution. One is internal and what is external. Internal is exactly, it is something within the person we observe, that's our personality, वो हमारी internal attribution हो जाती है. और what is caused by outside, like जो चीज़ हम observe करते हैं किसी भी situation से, किसी भी चीज़ों से, वो external हो जाती है. So इसमें तीन चीज़ें हैं. There are three main points: consistency, consensus and distinctiveness. Now, what is consistency, consensus and distinctness? Consistency is basically how much consistent you are. Like अगर मेरे साथ आपका कोई experience हुआ और next time how you are going to behave in that particular situation, that's consistency. Then consensus is basically what is your behavior with others in the same situation. Like either you are having that particular, either you are consistent or not, or you are having some consensus or not. So we are going to see that. Lastly is your distinctiveness, how much distinctive you are or how much different you are in terms of your behavior generally with that individual or with any other individual. आपने कोई जिस तरह for example मेरा past experience उसके साथ बुरा था,
next time how I'm going to behave with that particular person. Either it's something different or मेरा या behavior बिल्कुल same है. So it depends and it varies. Let's have example of this one. Let's have a decision tree, and now in this particular decision tree, if something is consistent, ठीक है, consistent है तो definitely I'm going to say no, क्योंकि external चीज़ों की वजह से consistent है, इसका मतलब इस बंदे में consistency नहीं है. अगर a person or the thing is consistent, ठीक है, fine, consistency is there, yes, so we are going towards the second thing, that's consensus. हम consensus देखेंगे, अच्छा ठीक है वो मेरे साथ सही है, what about the rest? अगर वो rest के साथ भी सही है तो that means कि fine, ठीक है, yes, external causes की वजह से he is consistent with me and with the other people as well. अगर नहीं है तो then means that is that person or that situation or something is distinctive, कोई चीज़ different है. अब वो डिस्ट्रक्टिव क्यों वजह से, या तो इंटरनल कॉजेज हैं या एक्सटर्नल कॉजेज हैं. सो दिस इज बेसिकली द डिसीजन ट्री ऑफ योर एट्रीब्यूशन थ्योरी. द सेम ट्री गोज फॉर आवर परसेप्शन एज वेल. हमें जब किसी चीज़ के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी whatever, like it's a person, it's a thing, we need to have a perception. अगर मैं अपनी कोई राय बनाना चाहती हूँ तो मैं देखूंगी कि वो लॉन्गर टर्म में बाकियों के साथ कैसा था, वो मेरे साथ कैसा है, वो किसी सिचुएशन में कैसा है, और अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन होती है तो वो कैसा, उसका क्या रिएक्शन है. So this is basically the decision tree of that three things. Any question, anything you would like to ask? No, ma'am. All right. So moving forward, when we have perception definitely it will be internal versus external. Now in terms of internal, हम बहुत दफ़ा हमने खुद भी सुना होगा, हम जब कुछ करते भी हैं, कोई काम भी करते हैं, तो हमें बहुत दफ़ा ये चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हम उनको नहीं कर रोक सकते, या वी कुड नॉट हैव, लाइक हमारा उसमें इख्तियार नहीं होता. सो हाउ वी हैव टू मैनेज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट पर्टिकुलर थिंग. सो अगेन जो चीज़ें हमारे इख्तियार में, दैट्स लाइक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, वी ट्राई टू हैव दैट, and those who are not, that's beyond our control, that becomes external. But in terms of perception, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि what you hold as accountable. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम उस बंदे ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी किया, बहुत बुरी तरीके से बात की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग. So definitely जब मैं नेक्स्ट टाइम उस बंदे से मिलूंगी, my perception would be कि like last time, because things happens like this, so this time he or she would be doing the same. That becomes my biasness or prejudice towards that particular person. So it happens कि हम उसको अभी भी उसी तरह मैं देखूंगी जैसे उसने लास्ट टाइम मुझसे बिहेव किया. तो happens like because हमें कहते हैं constant error हो जाते हैं हमारे अंदर कि हम वही चीज़ देखते हैं जो पहले हुई होती हैं. So how we have to see that, how we have to perceive that, it depends and it differs. जो चीज़ें पहले हुई ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो चीज़ें वैसे ही हों, एंड वी होल्ड अदर पर्सन अकाउंटेबल फॉर दैट और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो काम जब करे वो डिफरेंट, जैसा होता है ना, आपने किसी से एक दफ़ा मिले, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम मिला वो बहुत अच्छा था आपका, उसका बिहेवियर ही बहुत चेंज था. सो अगेन these things can happen, just it all depends on your perception, that how you're going to perceive. If you are going to perceive him as negative or wrong, that's called as fundamental attributional error, because आप हमेशा अगले को नेगेटिव ही देखोगे. जैसे एक एग्जांपल मैंने दी है, Anna is unreliable, she can't even attend a meeting on time. That's my perception. Another perception is Ben is incompetent, he can't finish his project on time, he becomes, because he is not following the deadlines. This is how we are judging. अगर मैं किसी को नेगेटिव जज करूँगी तो डेफिनेटली मेरी जो उसके बारे में एक परसेप्शन होगी, दैट वुड बी नेगेटिव. और अगर वो नेगेटिव हो रही है, दैट मीन्स कि वी आर हैविंग अ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. हमें हर चीज़, जैसे कहते हैं ना, हम बहुत दफ़ा लोगों को भी कहते हैं कि तुम हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव करते हैं, तुम्हें हर चीज़ नेगेटिव ही नज़र आती है, या तुम्हारा जो माइंड सेट है, जो पर्सनैलिटी है, दैट्स बिकमिंग टू मच नेगेटिव. ये तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा, जिस तरह समटाइम वी से कि यू आर फुल ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स. सो दिस इज़ हाउ fundamental error towards this attributional errors comes in. कि आपको हर चीज़ बुरी लगती है, आपको हर चीज़ गलत ही लगती है, you believe that other people are wrong. This is also one of the error. Then we have self-serving bias. Now this is, I guess this is so much common in all of us कि हमें लगता है कि whatever we are saying, I am right, the other person, whatever he or she is saying, she is wrong. So same goes कि हमें हमारी चीज़ें, हमारी personality, whatever I have done or I have achieved, वो लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत सही है,
but whatever other person are doing or whatever they are achieving, we never focus on that, we never pay a heed, and that becomes a problem क्योंकि हमें अगले की पॉजिटिव साइड नहीं, हमेशा नेगेटिव साइड नजर आती है. सो वो अगला बंदा अपनी चीज़ों में रहता है, हम अपनी चीज़ों में रहते हैं, एंड देन वी डू हैव दिस, जिस तरह अगर मैं कहूँ ईगो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या वी डू हैव दिस डिफरेंसेस, एंड वी आर, हम वो भी अपनी वो सेल्फ सर्विंग बायसनेस में रहता है, हम भी अपनी बायसनेस में, वो चीज़ें, वो नेगोशिएशन, वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाते. और I think as a society we do have this dilemma. All right, when attribution in negotiation, agar aapko, when you are having this attribution and you think yaar either it's my way or highway, so definitely the conflict could not be resolved. आप किसी भी conflict को किसी एक कहते हैं ना, आप किसी एक हद तक लेके नहीं जा सकोगे. You could not have potential outcome, you could not have the results out of that, because आपको अगले वाला हमेशा नेगेटिव ही लगेगा, या you have a different connotations or thoughts about that person, or you are perceiving that person totally wrong. So definitely no negotiation can be done. Any question, anything you would like to ask? No, ma'am, because it's very, very practical and we see these things on the daily basis. ये थोड़ा easy लग रहा है. हाँ, even हम लोग कभी अगर मैं कहूँ in our practical daily lives we are implementing it as well. हम अपने आप को जिस तरह समझते हैं कि यार हमारा जो opinion है that's the most valuable and that's like most precious one. मेरी बात सुनी जाएगी, अगले की बात मैंने सुन रहा ना, मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत है, because ये तो बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, या मुझे इसकी बात नहीं सुननी. And that's why हम लोगों के अंदर जो point of differences है वो भी बढ़ रही हैं. अगर मैं कहूँ this is one of the factor of our culture, of our society as well, कि हमारे अंदर जब ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द कोलैबोरेटिव स्टेज. आपने देखा होगा आजकल हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं, हम चीज़ों से या तो भागते हैं, चीज़ों से वी डोंट वांट टू कोलैबोरेट, बिकॉज एज अ सोसाइटी हम चीज़ों को कन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाते हैं. हमें लगता है कि अगर हम सही नहीं कह रहे तो अगला, अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, या हमें लाइक वी फील लेट डाउन, या दे आर लेटिंग अस डाउन बाय मे बी हम उनकी बात मान रहे हैं. So as a society, this is one of the major causes of so many conflicts that we are going through. All right. So that's it from this particular chapter. Any questions, anything you would like to add, or you would like to share your own experiences? Anyone?